सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल पीडिया को और बेल आइकन को दबाइए ऑसम वीडियोस के लिए। तो गाइस कैसे हो, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्लोबल पीडिया, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ऑसम वीडियोस। और हमारे जो वीडियोस हैं अभी हम बेसिक फीचर्स करते हैं सेकेंड हैंड कार्स में, जहां पे हम आपको बताते हैं बहुत सारी स्पेशल फीचर्स सेकेंड हैंड कार्स के और एक्सप्लोर करते हैं शोरूम्स में, जहां पे हम आपको प्रेजेंट कर सकें आपके सेगमेंट के हिसाब से, आपके वैरायटी के हिसाब से और आपकी चॉइस के हिसाब से कार्स, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। डीएम आप हमको कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब में भी आप हमको कमेंट सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम कैपेबल रहते हैं तो हम रिप्लाई कर सकते हैं उसमें। और ये एक बड़ा कोलैब है 3 चैनल्स के बीच में, जिसमें एक ग्लोबल पीडिया भी है और 2 चैनल्स अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो क्या है। बेसिकली आपने मुझे रिव्यूज देते हुए देखा होगा और गेमिंग भी करते हुए देखा होगा। मेरे 2 चैनल्स हैं, एक गेमिंग रिलेटेड है और एक टेक एंड व्लॉग का चैनल है। और ये जो कोलैब है वो मैंने एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं पलाश सर, तो उनके लिए मैं ये वीडियो भी कोलैब करने के लिए मैंने एग्री किया। तो थैंक्स टू यू ग्लोबल पीडिया टीम। अब मैं भी प्राउड से बोल सकता हूँ कि मैं भी इस टीम का एक बड़ा हिस्सा हूँ, क्योंकि एक छोटे से समय में इन्होंने अपने आप को बहुत ही जल्दी ग्रोथ किया और इतनी जल्दी ऊपर आए हैं ये। और ये जो टीम है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है प्रेजेंटेशन वाइज में भी, और जो आपको एक्सप्लोर करके बता रहे हैं शोरूम जाके कि भाई आपको आपके चॉइस की, if you are not capable to purchase a new vehicle, so you can go for the second hand type. So that can be good for those people who cannot afford the new vehicle from the showroom wise. So अच्छी प्राइस रेंज में, अच्छे सेगमेंट में और अच्छे फीचर्स के साथ अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी मिल रही है, वो भी कम से कम बजट में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं ग्लोबल पीडिया पे, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपके पास ऐसे ऑसम वीडियो आते रहें और आप अपने हिसाब से अपने चॉइस की कार को सिलेक्ट कर सकें। सो दिस इज़ फॉर दिस कोलैब। और सेकंड थिंग ये कि आपने मुझे ऑलरेडी देखा होगा मेरे गेमिंग चैनल पे या फिर मेरे टेक एंड रिव्यू चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको इंटरटेन करता हूँ फ्रॉम गेमिंग वाइज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रेजेंट करता हूँ फॉर दैट टेक रिलेटेड वीडियोस, व्लॉग रिलेटेड, और समटाइम्स आई हैव टू बी प्रेजेंट ऑल्सो दैट ऑटोमोटिव रिव्यूज रिलेटेड टू दैट न्यू व्हीकल्स। अब ये सेम चीज़ अब हम करने वाले हैं ग्लोबल पीडिया में भी। वी हैव टू बी नोन एज अ ग्लोबल पीडिया वर्चुअल टूर। तो ये वर्चुअल टूर की सीरीज हमने नई शुरू की है ग्लोबल पीडिया पे, तो ये सफ़र हम नया शुरू करने वाले हैं। तो सेकेंड हैंड कार के रिव्यूज प्रवीण संभालता है। अब नया वर्चुअल टूर हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। मैं हूँ सिद्धार्थ। तो आपने मुझे ऑलरेडी देखा होगा, मेरे 2 चैनल्स हैं, एक है इंडियन गेमिंग बडी जहाँ पे हम गेमिंग करते हैं, और एक है इंडियन गेमिंग बडी टीवी जहाँ पे हम आपको प्रेजेंट करते हैं टेक एंड व्लॉग। तो अब ये वर्चुअल टूर हम शुरू करने वाले हैं नया, जहाँ पे आपको दिखेंगे अच्छे नई गाड़ियों के एक्सप्लोरेशंस। बिकॉज ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस मेन ये है कि जब भी नई कोई गाड़ी लॉन्च होती है मार्केट में, वो तो एट प्रेजेंट टाइम वो एकदम से पब्लिक के सामने नहीं आती है, बिकॉज वो एक ही मॉडल जब प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम दैट एक्सपो और रिलेटेड टू द इवेंट, बस वहीं पे आपको उसके हाइलाइट्स दिखते हैं। उसके अलावा आप उसकी डिटेल्स नहीं पता कर सकते, उसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, उसमें आपको क्या नई चीज़ें मिल रही हैं या किस प्राइस सेगमेंट में उसका बेस मॉडल है या उसका एवरेज मॉडल है या फिर उसका हाई मॉडल आपको कितने प्राइस में मिलेगा, वो भी आपको नहीं पता रहता। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है कि जो जानना चाहते हैं कि नई गाड़ी में उनको क्या क्या चीज़ें नई मिलने वाली हैं और उसका क्या प्राइस सेगमेंट रहने वाला है मार्केट के हिसाब से या एक्स शोरूम के हिसाब से। तो हम यहाँ पे ये शुरू करने वाले हैं। तो ये है ग्लोबल पीडिया वर्चुअल टूर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो जल्दी ही लॉन्च हुई है मार्केट में, बट वो अभी तक मार्केट में आई नहीं है। ये एक 2 व्हीलर गाड़ी है
जिसको हम एक बड़ा सा मास्टर डोज भी बोलते हैं और बहुत ही हैवी बोलते हैं चलाने के लिए, क्योंकि ये नाम अपने कंपनी के नाम से ही ये गाड़ी बहुत बिकती है। इनकी और भी गाड़ियां आई हैं और वो बहुत ही चलती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी के साथ ये मार्केट में आती हैं। इनकी हर गाड़ी एक के ऊपर एक भारी पड़ती है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये अपने आप को ही कंपटीशन दे के आगे से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 की। जी हाँ, 650 सीसी का इंजन रहने वाला है इसमें। तो चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इस गाड़ी के स्पेशल फीचर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें नई इन्होंने इंटीग्रेटेड की हैं, और इसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ये गाड़ी लुक्स में और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती है, वो भी हम इसके 3D मॉड्यूलेशन में देखेंगे, या हम 3D एक्स शोरूम के प्राइस में भी इसके प्रॉपर देखेंगे कि ये एक्स शोरूम में कितना इसका प्राइस रहेगा, और इसका 3D शोरूम या वर्चुअल शोरूम भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या इन्होंने नई चीज़ें इस पे पुट ऑन की हैं। तो गाइज ये है इनकी वेबसाइट, देखिए लोड हो रही है। वेबसाइट का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मैं अभी भी देख पा रहा हूँ इनका प्रेजेंटेशन जो दिया है वेबसाइट पे वो बहुत ही शानदार है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने वेबसाइट पे जैसे प्रेजेंट की हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि जल्दी आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सुपर मीटियोर 65 क्रूजिंग एट इट्स सुपर मीटियोर 650 प्योरेस्ट मतलब कि इन्होंने कोलैब किया है, लाइक या कॉम्बिनेशन बनाया है। इनका बहुत ही पुराना एक वर्जन था ब्लू बुलेट का, उसका, और जो भी थंडरबर्ड आई थी बीच वाला मॉडल, मतलब बीच का मॉडल जो थोड़ा सा उसमें टिल्ट वाला जो हैंडल था उसका मॉडल, और पुराने वाली बुलेट का मॉडल, इन्होंने धीरे थोड़े पार्ट उठा के चेसिस से लेके पूरे बॉडी में इन्होंने मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, वी कैन स्क्रॉल इट डाउन। सो ये है सुपर मीटियोर 650, जैसे इन्होंने दिखाया है द क्विंटेंशियल क्रूजर, मतलब एक आपको एक ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे से बड़े क्रूज पे बैठ के बस राइड कर रहे हैं, और वैसा आपको फील आएगा, वो भी बहुत ही एकदम कम आवाज़ में, मतलब कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं ज़्यादा, बस आपको फील करना है। स्क्रब फॉर द ओपन रोड, जैसे कि ऑफ रोड ऑन रोड के लिए ऑलरेडी गाड़ी है ये कंफर्टेबल, साथ में एडवेंचरस बाइक है, तो इसमें ये कोई चीज़ें नहीं आने वाली हैं आपको प्रॉब्लम इस सारी चीज़ों में। सो नाउ ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिया है, मैं बीच पे आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। सो ये एक प्रेजेंटेशन है, देखिए इनका जो प्रॉपर इसका गाड़ी का जो लुक है वो कहाँ से इन्होंने डिकेड किया है और कैसे इसको बनाया है। सो 6 डिकेड्स फ्रॉम क्रूजर DNA डिस्टाइल्ड मतलब कि इन्होंने बहुत सारी इनकी जो गाड़ियां हैं इस कैटेगरी की, अभी मेटियोर तो जस्ट आई थी 2000 आई थिंक 19 या 20 का मॉडल था ये, बट उसके पहले की भी जो ये गाड़ियां आती थी इनकी रॉयल इनफील्ड की, तो उन्होंने हर एक गाड़ी का, जैसे मान लीजिए कि थंडरबर्ड हो गई, या फिर एक बोल सकते हैं कि थंडरबर्ड 350X हो गई, तो ये गाड़ियों को इन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ें इन्होंने चेसिस में डाले हैं। बॉडी प्रेजेंटेशन में सारे के सारे लुक्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं हर एक मॉडल के प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसका पूरा एक रिनोवेशन दिखा दिया है कि पुरानी गाड़ी कैसे दिखती थी और अब नई गाड़ी सारे लुक्स में कैसी दिखती है। तो फर्स्ट गाड़ी जैसे ये है, दिखा देता हूँ मैं, ये पहला मॉडल है, उसके बाद का मॉडल, फिर तीसरा मॉडल, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां मॉडल ऐसा होने वाला है। अब बात करते हैं हम इसके इंजन की, तो आपको मिलने वाला है इसमें 648 सीसी का 470 PS का इंजन, जिसमें आपको 52.3 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क मींस कि जो गाड़ी की जब वाइब्रेशन और जब गेजेस इतने साथ काम करते हैं तो एक टॉर्क पावर निकलती है, जैसे आप उसको बूस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो जो आवाज़ रहती है वो बहुत ही शानदार आती है, और आवाज़ के रिलेटेड ही लोग बुलेट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग, बात ये है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, जिसे हम बुलेट के फटाके भी बोलते हैं, वो लोग करवा लेते हैं, बट उसमें इंजन खराब होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये है, इसमें आपको मिलने वाला है 648 सीसी का इंजन। ये देख लीजिए आप, इसका कैसा सिलेंडरिक ग्रुप है,
सो हाइलाइट्स में इन्होंने मेन जैसे दिया है, हम बात करते हैं अभी, तो एक लो स्लंग सीट दी है जो ऑलरेडी पहले थंडरबर्ड में आती थी, उस पर काम किया है। उसके बाद एक स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक दिया है। स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक बोले तो एक बहुत ही पुराना मॉडल था बुलेट का, उस पे ये पहले ऐसा टैंक आता था। फिर इसके बाद इन्होंने शार्प एजिस का टैंक यूज़ करना शुरू किया था, जो थंडरबर्ड में दिखा था हमें 2013 के मॉडल में। उसके बाद अब इन्होंने एक दे दिया है यूएसडी सस्पेंशन। यूएसडी सस्पेंशन रहते हैं जो उल्टे रहते हैं, मतलब अभी जो आता है वो सस्पेंशन डाउन टू अप जाता है, बट ये उल्टे हैं, ये अप टू डाउन वाले हैं। अब लेकिन अब बड़ा अच्छी बात है कि अब सब जगह पे एलईडी हेडलैम्प यूज होते हैं, तो बुलेट वाले क्यों पीछे रहे? तो इन्होंने भी अपनी मेन हेडलाइट में एलईडी हेडलैम्प दिया है, विच इज द विजिबिलिटी फॉर दैट ओल्ड टाइप ऑफ क्लासिक व्यू, and but that can be comfortable with that advantages of that bright light from that real light. This is the main matter for that using the LED headlamp. So अब इसके एनालॉग की बात कर लेते हैं। तो पहले डिजिटल एनालॉग नहीं आता था, सिर्फ मैनुअल एनालॉग आता था, मतलब एनालॉग बोल सकते हैं कि जो कांटे वाला मीटर आता था वो ही आता था पहले बुलेट में। अब इसमें धीरे धीरे इन्होंने कुछ डिजिटल वाले मीटर पुट ऑन करना शुरू किए हैं, बिकॉज थंडरबर्ड 2013 या थंडरबर्ड 350X में ये डिजिटल मीटर नहीं आते थे। 2015 या 16 के बाद जब बोल सकते हैं कि अब इसमें डिजिटल मीटर आना शुरू किए हैं, बट अभी भी आपको बुलेट्स में पेट्रोल मीटर नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, अब उन्होंने एक अच्छी इंटीग्रेट की है कि जब आपकी गाड़ी रिजर्व में आती है तो वहां पे एक पेट्रोल का लाइट जलने लगता है, दैट कैन बी डेडिकेट और दैट कैन बी शो कि अब पेट्रोल भरने का टाइम आ गया। सो एलॉय व्हील्स दे रहे हैं विद वाइड रियर टायर्स, तो पीछे का टायर थोड़ा मोटा होने वाला है, चक्का जो पीछे का चक्का है वो मोटा होने वाला है। और लुक्स की बात करें तो आपको डुअल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी आपको डुअल साइलेंसर का सपोर्ट मिल सकता है इस बाइक में। तो नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो इसका जो 3 कलर वेरिएंट यहाँ पे देखें, एक मिनट हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि कलर वेरिएंट कौन से आने वाले हैं। तो पहला है क्लेस्टियल रेड, जो रेड कलर का शेड रहेगा पूरी गाड़ी में, रेड और मैरून का मिक्स है। ये टिपिकल रेड नहीं है, रेड और मैरून का मिक्स है विद लिटिल बिट ऑफ वाइट शेड ऑन द टैंक ऑन योर बाइक। उसके बाद आता है क्लेस्टियल ब्लू, फिर आता है क्लिस्टल ग्रीन, फिर आता है आपका एस्ट्रल ब्लैक, एस्ट्रल ब्लू एंड एस्ट्रल ग्रीन। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं, एक है क्लिस्टल और एक है एस्ट्रल। अब अगर हम कलर वेरिएंट के हिसाब से बात करते हैं तो प्राइस रेंज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम क्लिस्टल ब्लू की बात करते हैं तो आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस में 3,78,900 रुपये में पड़ेगी अभी के हिसाब से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरस्टेलर ग्रीन की, तो ये भी आपको 3,63,900 रुपये की पड़ेगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में ही इंटरस्टेलर ग्रेप की भी, तो ये भी आपको सेम प्राइस में पड़ने वाला है जैसे कि इंटरस्टेलर ग्रीन था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्ट्रल ब्लैक, एस्ट्रल ब्लू और एस्ट्रल ग्रीन की, तो इन तीनों का प्राइस सेगमेंट है 3,48,900, which is a ex showroom price, not for that on road price. अब 360 व्यूज फॉर्मल वे में देख लेते हैं, बाकी का पूरा 3D मॉड्यूलेशन वही हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। तो ये इसका 3D लुक है, तो आप देख लो ये कैसा दिखने वाला है। ये बाइक मैंने अभी इसमें एस्ट्रल ग्रीन कलर खोल रखा है, तो ये पूरा एकदम पुराना वाला जो बुलेट है और जो थंडरबर्ड दोनों का फील आने वाला है। तो आप उसमें मत रहिए कि मुझे सिर्फ बुलेट खरीदी है, आपने बुलेट नहीं, आपने एक साथ 2 बुलेट खरीद लिए, बट वो एक ही बाइक के अंदर शो होगी। तो ये है इसका 3D व्यू, ये चारों तरफ से बाइक ऐसा दिखने वाला है। तो अब हम चलते हैं इनके बाकी सारी चीज़ों में। तो अगर आपको इसकी गाड़ी का आवाज़ सुनना है कि इस गाड़ी का आवाज़ कैसा है, तो मैं वो भी सुना देता हूँ। तो ध्यान दीजिए इस गाड़ी की आवाज़ पे।
बस 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 बहुत पटाखे फोड़ लिए हमने। तो इस गाड़ी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसमें क्या बोलते हैं, डिक्की सेक्शन लगा सकते हो, जो बॉक्सेस आते हैं एडवेंचरस बॉक्सेस वो लगा सकते हो। अलॉय व्हील्स में चेंजेस कर सकते हो, हैंडल चेंजेस कर सकते हो, शील्ड चेंजेस करते हो, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिए हैं। उसके हिसाब से आप इसके कस्टमाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें आपका थोड़ा बहुत प्राइस हाई हो जाएगा रिलेटेड टू द एसेसरीज। तो वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं कि किसके साथ कितना प्राइस पड़ेगा हमको। और बाकी की जो शॉर्ट्स हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेक कर लीजिए ना, और आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी का कैसा क्या रहेगा। वर्चुअल टूर में अभी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और दे देता हूँ कि ये गाड़ी दिखने में कैसा है। तो चलो हम चलते हैं इनके 3D एलोकेशन में। तो भाई ये है इनका 3D मॉड्यूलेशन, जहाँ पे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं पूरी बाइक के साथ, और ये भी चेक कर सकते हैं कि किस एसएसडीज को लगाने के बाद हमारा कितना प्राइस रेंज रहेगा। तो ये रहा सामने आपके, तो ये कैसा दिखने वाला है वो भी देख लो आप। तो हम चूज़ करते हैं, मेरा फेवरेट कलर है वाइट एंड ब्लैक, सो ग्रे भी बोल सकते हैं, तो इंस्टिटल ग्रे मैं चूज़ करता हूँ ये। और अब मैं इसमें कस्टमाइजेशन करूँगा, ये देख लीजिए आप प्रॉपर 3D व्यू इसका। मैं एक बार दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन में। तो ये देखो, ये है मेरी बाइक, मस्त लग रही है ना। तो ये गाड़ी पूरा ऊपर नीचे से हम देख लेते हैं कि ये कैसा दिखने वाली है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कस्टमाइजेशंस की। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ कलर चूज़ किया है, तो ये कलर मैंने चूज़ किया है, और ये चूज़ करने के बाद ये गाड़ी मुझे पड़ने वाली है 4,15,592 की। आई थिंक इसने मेरा लोकेशन सेलेक्ट किया होगा ब्राउज़र ने, तो उसके हिसाब से ये ऑन रोड प्राइस दिखा रहा है। बट ये गाड़ी आई थिंक 3,80,000 समथिंग इसका एक्स शोरूम प्राइस था। तो कोई नहीं, आप एक एवरेज प्राइस जोड़ लीजिए कि आपको 4.5 लाख रुपए तक खर्च करने ही पड़ेंगे अगर आप इसको मेट्रो सिटी में या फिर नॉन मेट्रो सिटी में परचेज कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कंफर्टनेस की। मैंने ऑलरेडी आपको वेरियंट्स दिखा दिए। अब जैसे कलर्स वेरिएंट में तो हमने चूज़ कर लिया, बट अब मुझे मिरर भी चेंज करने हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाले मिरर, जो ये रहते हैं ब्लैक टॉरिंग मिरर, जो ऑलरेडी इनका नाम दिया है, जो आते हैं 6,850 रुपीज़ के। ये पूरा जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ ये रॉयल इनफील्ड की खुद की एसेसरीज है, प्रीमियम एंड ओरिजिनल टाइप की। तो इनका कस्टमाइजेशन जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना प्राइसिंग पड़ेगा इस बाइक का, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये भी बता रहा हूँ कि जब एसेसरीज हम पुट कर देंगे तो वो किस पार्ट में लगने वाली है और वहाँ पे वो कैसी दिखेगी उसके बाद बाइक, वो भी एक आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। तो चलो मैं ये मिरर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मैंने मिरर सेलेक्ट कर लिए, तो ये मिरर लग गए यहाँ पे। उसके बाद ये देख लो आप, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये देख लीजिए आप कि ये बाइक कितनी शानदार लग रही है। ठीक है, अब मिरर तो मैंने लगा दिया, अब मैं लगवाता हूँ कि ऑयल फ्लिपर कैप। मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को बोलता हूँ कि आप जहाँ पे इंजन ऑयल फिलअप करते हैं उसके ऊपर एक ऑयल फ्लिपर कैप लगाइए ज़रूर। मेरी ऑलरेडी बाइक पे लगा है, मेरी जो पर्सनल बाइक है मैंने उस पर लगा के रखा है ऑयल फ्लिपर कैप, जिससे कि इंजन ऑयल कभी कभी जब पुशअप होता है हाई टॉप में तो वो बाहर नहीं निकलता, वो इंजन के अंदर ही रहता है। तो मुझे कलर पसंद है ग्रे, और वाइट भी बोल सकते हैं, सिल्वर कलर में ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बाइक वाइट सिल्वर ग्रे कलर की है, तो मैं इसको ये लगाऊंगा। ये देखो कहाँ लगा है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूँ ये कहाँ लगा है। ये लगा है, देखिए यहाँ पे, ये जहाँ मेरा कर्सर है ना, देखो मैं ब्लैक लगा रहा हूँ ना, हाँ तो मैं ब्लैक लगा रहा हूँ, तो मुझे वाइट सिल्वर हटाना है, तो ये यहाँ लग रहा है। अब मैं सिल्वर लगा रहा हूँ तो मैं सिल्वर ही लगाऊंगा। चलो ठीक है, इसको लगाने के बाद हमारे गाड़ी की प्राइसिंग हो गई है 4,23,000 रुपये। अब हम लगाते हैं हैंडल बार्स में हम देखते हैं इसमें एसेसरीज 2 दी हैं। एक दिए सिल्वर हैंड लेबर क्लैंप दिए हैं, और ब्लैक बार एंड फिशर्स भी दिए हैं, जो ऑलरेडी पुट अप होके आते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आए ही होंगे, एक बार रुक जाइए देख लेते हैं। नहीं दिया है, यहाँ पे लगता है ये हैंडल बार, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब इसका मैं क्लैम्प्स भी लगा के देख लेता हूँ।
तो ये क्लैम्प्स यहाँ लगते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने लगाई हैं। अब मेरी गाड़ी का प्राइस हो गया है 4,25,447 रुपये। अब ये सीरीज के बाद मैं आ जाता हूँ सोलो फिनिशिंग में। तो सोलो फिनिशिंग में मेरे पास है सिल्वर सोलो फिनिशर के हिसाब से, और ये लगता है पीछे साइड में, बिकॉज कभी कभी कैसा रहता है कि लोग सिंगल सीटिंग में ही करते हैं गाड़ी पे, तो उसके पीछे या तो वो फिर एक बॉक्स लगा लेते हैं, एडवेंचरस बॉक्स लाइक कुछ सामान फोटो ऑफ करने का, या फिर एक एडिशनल वो अटैचेबल सीट भी लगा सकते हैं, या जिससे वो गाड़ी 2 सीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो हटा भी सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको लगाता हूं तो अब मेरी गाड़ी का प्राइस हो गया है 4,28,147 रुपए। अब कंफर्ट की बात करते हैं तो मैं विंडशील्ड लगाना चाहता हूं कि भाई मैं अगर जब लंबा जाऊं तो धूल वूल मेरे मुंह पे ना आए, या फिर बाई चांस अगर मैं कोई बहुत ही मडी रोड पे चल रहा हूं तो सारा कीचड़ उठ के मेरे ऊपर ना आए दूसरे गाड़ी का। तो मैं एक विंडशील्ड भी लगा लेता हूं जो है 4,500 रुपए की। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, लो भाई मेरी विंडशील्ड भी लग गई गाड़ी पे। अब ये लगने के बाद ये गाड़ी देखिए कैसी दिख रही है, बहुत ही खतरनाक और शानदार दिख रही है। अब मेरी गाड़ी का प्राइस हो गया है 4,32,197 रुपए। इतनी सारी चीजें हमने लगा तो दी, अब देखते हैं बट सीट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पीछे क्लैंप लगाया था, तो ये क्लैंप हटा के अगर मुझे सीट लगानी है जो ऑलरेडी लग के आएगी, आपको उसका पैसा नहीं देना है, क्योंकि हमने एक फिनिशर लगाया था। तो मैं उस फिनिशर को हटा देता हूँ, मुझे 2 लोग बैठाने भाई, अपन 2 लोग ही बेस्ट हैं, और वैसे भी 2 लोग ही बेस्ट रहते हैं एक बाइक पे। तो मैंने फ्लिपर लगा के हटा के मैंने लगा दिया है सीट, तो कंफर्ट फिलो सीट लगा दी है। अब इसका पैसा नहीं देना आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी गाड़ी में लगा हुआ आएगा। तो फिर से मेरी गाड़ी की प्राइसिंग हो गई है 4,29,497 रुपए। अब हम फुट पैक्स की बात करते हैं, तो इनके पास 2 प्रकार के फुट पैक्स अवेलेबल हैं, जो है ब्लैक डीलक्स राइडर फुट पैक्स और ब्लैक डीलक्स पाइलिन फुट पैक्स। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दोनों का प्राइस सेम है, बट मैं पाइलिन चूज करूंगा। तो पाइलिन ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लुक के हिसाब से, तो मैं इसको चूज करूंगा, और ये कंफर्टेबल भी लग रहे हैं जो पीछे वाला बंदा बैठेगा उसके लिए। ठीक है, अब ये हो गए फुट पैक्स। अब मैं बात करता हूँ बैक रेस्ट की। तो बैक रेस्ट के में भी आप अगर 1,050 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आप बैक रेस्ट लगा सकते हैं, और ये मैंने ऐड कर दिया पीछे। तो ये गाड़ी अब जो पीछे बंदा बैठेगा तो उसको भी सपोर्ट रहेगा पीछे के लिए, या आपको झटका लगेगा अगर बाई चांस, तो वो पीछे गिरने से बच सकता है। तो अब मेरी गाड़ी का प्राइस हो गया है 4,36,382 रुपये। बस भाई इतना कंफर्टेबलनेस बहुत इस गाड़ी में, नहीं तो ये गाड़ी बाइक कम कार ज़्यादा लगेगी, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि बाइक का लुक बाइक में अच्छा लगता है और कार का लुक कार में अच्छा लगता है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं इसके प्रोटेक्शंस में। सो प्रोटेक्शंस में हम 3 टाइप के प्रोटेक्शंस मोस्ट ऑफ द यूज़ करते हैं बाइक्स में। दैट इज रिलेटेड टू द इंजन, दैट स्लम गार्ड एंड अदर्स में रहता है जो उसका राइडर है उसके लिए। सो इंजन गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन बोले तो 4 टाइप के इंजन गार्ड्स देखने को मिलेंगे, विच इज नेम एज ब्लैक एयरफाई ईवो इंजन गार्ड एंड सिल्वर। ये दोनों सेम कैटेगरी है और प्राइस रेंज भी इनका सेम है। और साथ साथ एक और तरह का इंजन गार्ड आता है ब्लैक कंफर्टेबल इंजन गार्ड, दैट इज अ कॉम्पैक्ट बेसिस। ओके, सो एयरफाई थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, साइज में बहुत बड़ा रहेगा। मैं दोनों लगा के दिखाता हूँ आपको। सिल्वर गाड़ी है हमारी और ये क्रोम में आएगा। अगर हम सिल्वर लेते हैं और ब्लैक में लेंगे तो ये मैट पड़ेगा। तो मैं ब्लैक अगर चूज करता हूं तो मुझे सिल्वर हटाना पड़ेगा, और बेसिक सी बात है। तो ये मैट फिनिश है, बट आई चूज ओनली सिल्वर। सो ये रहा सिल्वर कलर। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, तो अब ये देख लो आप सामने से बाइक कैसी दिख रही है, बहुत ही शानदार। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया, बट आप छोटी छोटी बाई चांस अगर 2 गाड़ी खड़ी तो उनके बीच से इस गाड़ी को फिर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा लेग गार्ड। बट लेग जगह ज़्यादा लेने से अच्छा है कि आपके पैर भी बचे रहेंगे बाई चांस अगर आपके साथ कुछ होता है तो। सो अगर हम कॉम्पैक्ट में बात करते हैं तो हम सिल्वर वाला चूज कर देंगे, बड़ा वाला हटा रहे हैं। तो अब सिल्वर वाले में सिर्फ आपके नीज या फिर आपके जो क्लैम्प्स रहते हैं पैर के, उन पे तक ही इफेक्ट पड़ेगा। गाड़ी आपकी गिर जाएगी या कुछ भी होगा तो आपकी गाड़ी में डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके थोड़े से पैर भी बच जाएंगे। बट फ्रॉम माई सजेशन आप बड़ा वाला चूज कीजिए, बिकॉज दैट्स कैन बी गुड फॉर योर बॉडी ऑफ योर राइडर बॉडी ऑल्सो एंड द बाइक बॉडी ऑल्सो। सो मुझे ये पसंद आया तो मैं इसके साथ ही जाने वाला हूँ।
सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम्प गार्ड। सम्प गार्ड में जो रहता है, ये रहता है नीचे का इंजन गार्ड का बेस रहता है, जहां पे रेडिएटर दिया रहता है उसके नीचे का पार्ट है ये। तो ऑलरेडी हमारा सिल्वर गाड़ी है तो हम सिल्वर चूज करेंगे। ये आता है यहाँ पे लगेगा, ये जो मैं कर्सर अभी जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब ये गाड़ी कैसी लग रही है आप खुद देख लीजिए, ठीक है। बट ये सब एड ऑन करने के बाद अब हमारी गाड़ी का प्राइस हो चुका है 4,44,437 रुपए। तो इसके बाद अब अदर एसेसरीज में अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इनके बाइक कवर्स हैं। मैं ब्लैक चूज करता हूँ, 1100 रुपए का कवर दिया है इन्होंने, बट इसका 3D व्यू नहीं दिया है तो हम उसको नहीं दिखा सकते, बट कोई नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो ये इसका लुक था। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अब बाकी सारी चीजें लगाने के बाद अब ये गाड़ी दिख कैसी रही है हमको। तो ये रही हमारी बाइक, देख लीजिए। मैं पूरा आपको 360 फ्रॉम अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट पूरा दिखाऊंगा। तो ये देखो मैं धीरे धीरे इसको घुमा रहा हूँ, और ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है आपकी राइडिंग के लिए, या तो आप टॉर्क में भी समझें या फिर आप बूस्ट हाई कैपेबिलिटी में समझे। तो ये गाड़ी बहुत ही लग्जरी और बहुत ही यूनिक होने वाली है अपनी राइडिंग के साथ। तो ये इसका वो पूरा ओवरलुक है। बात करते हैं हम ऊपर से दिखने की, तो ये ऊपर से देख लीजिए कैसे दिखेगी। और हम बात करते हैं अगर सामने से कैसे दिखने वाली है, तो ये सामने से इसका व्यू। और ये रहा लेफ्ट साइड जहाँ पे ब्रेक साइड का, सॉरी गियर साइड है जो, और ये रहा ब्रेक साइड का जहाँ पे आपको ब्रेक साइड आप जहाँ से आप ब्रेक लगाते हैं। और अगर हम देख लेते हैं कि फ्लैश लाइट कैसा काम करता है, तो हम फ्लैश लाइट भी ऑन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन है, ये बंद कर दिया मैंने और ये ऑन कर दे रहा हूँ। अब मैं फ्लैश लाइट के बाद भी एक 3D भी दिखा देता हूँ, तो आप देख लो। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पे हमने आपको प्रेजेंट करी थी रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, और जो ये वर्चुअल टूर था ग्लोबलपीडिया का, वो आपको कैसा लगा आप बताइए। आपके सुझाव और आपके जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे कि हम हमारी इस वर्चुअल टूर को और भी इन्हेंस कर सकें हमारे प्रेजेंटेशन वाइज, और आपको अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बाकी की सारी डिटेल्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप जाके चेक कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे बाकी के दोनों चैनल्स को भी सपोर्ट करिए, जिसका नाम है इंडियन गेमिंग बडी टीवी और इंडियन गेमिंग बडी गेमिंग चैनल। जी हाँ, ये दोनों चैनल पे भी आप सपोर्ट दिखाइए, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये कोलैब ग्लोबलपीडिया का इंडियन गेमिंग बडी के साथ। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वर्चुअल टूर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।